Welcome to our channel. Today we discuss about applied part 2 of adrenal cortex. देखिए मैंने एड्रिनल कॉर्टेक्स के अप्लाइड पार्ट 1 में बताया था कि हाइपर एक्टिविटी की वजह से कौन कौन से डिसीज होते हैं उसके बारे में। उसमें मैंने डिस्कस किया था कुशिंग सिंड्रोम्स के बारे में, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में एंड एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम के बारे में। देखिए तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे एडिसन्स डिसीज एंड कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया के बारे में। देखिए तो फर्स्ट हम बात करते हैं एडिसन्स डिसीज के बारे में। देखिए एडिसन्स डिसीज में आगे बताया उसी तरह 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे हम, कोजिस एंड साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स। कोजिस में क्या आएगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन एंड डेफिशिएंसी ऑफ द कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन की वजह से एडिसन्स डिसीज होगा। देखिए यहाँ पे कोर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कम होने का रीज़न क्या है, उसके आधार पर मैंने यहाँ पे एडिसन डिसीज को 3 टाइप में डिवाइड किया है, प्राइमरी एडिसन्स डिसीज, सेकेंडरी एंड टर्सरी एडिसन्स डिसीज। देखिए तो फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी एडिसन्स डिसीज के बारे में। देखिए प्राइमरी एडिसन्स डिसीज में क्या आएगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन। मतलब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे एड्रिनल कोर्टेक्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपोसिक्रेशन होगा कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन का। देखिए यहाँ पे उसका सिक्रेशन कम होने का मैंने यहाँ पे कॉजेस एंड रीजंस बताए हैं। फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है एट्रोफी ऑफ कोर्टेक्स ड्यू टू द ऑटोइम्यून डिसीज। मतलब यहाँ पे एड्रिनल कोर्टेक्स है उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से। तीसरा है कंजेनाइटल फेल्यूर टू सीक्रेट कोर्टिसोल एंड लास्ट है एड्रिनल लेक्टोमी। देखिए तो ये यहाँ पे कोजेस हो गए प्राइमरी एडिसन्स डिसीज के बारे में। दूसरा है सेकेंडरी एडिसन्स डिसीज, मतलब यहाँ पे एसीटीएच का सिक्रेशन है वही कम होता है और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ एसीटीएच बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब एसीटीएच का सिक्रेशन कम होगा तो वो एड्रिनल कोर्टेक्स में से अल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल का सिक्रेशन नहीं इंक्रीज कर पाएगा। तो यहाँ पे दूसरा रीजन आएगा डेफिशिएंसी और हाइपोसिक्रेशन ऑफ एसीटीएच। यहाँ पे दूसरा टाइप है सेकेंडरी एडिसन्स डिसीज, जिसमें आएगा डेफिशिएंसी और हाइपोसिक्रेशन ऑफ एसीटीएच। तो ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है, टर्सरी एडिसन्स डिसीज, उसमें आएगा डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी और हाइपोसिक्रेशन ऑफ द सीआरएच बाय द हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस में से कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन ही कम होगा तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी में से एसीटीएच का सिक्रेशन नहीं बढ़ा पाएगा। एसीटीएच का सिक्रेशन नहीं इंक्रीज होगा तो वो एड्रिनल कोर्टेक्स में से कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइप हो गए, प्राइमरी एडिसन्स डिसीज, सेकेंडरी एडिसन्स डिसीज एंड टर्सरी एडिसन्स डिसीज के बारे में। तो अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एडिसन्स डिसीज के बारे में। देखिए तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा, डिहाइड्रेशन विथ लॉस ऑफ सोडियम। मतलब देखिए यहाँ पे अल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल दोनों की मात्रा कम है। देखिए तो यहाँ पे अल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, वो हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है और सोडियम को, जो मान लो कि हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाए तो वो सोडियम की मात्रा बढ़ाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिम्टम्स क्या आएगा, डिहाइड्रेशन विथ लॉस ऑफ सोडियम। दूसरा आएगा हाइपोटेंशन, बिकॉज ऑफ हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा। तो दूसरा फीचर्स आएगा, सिम्टम्स आएगा हाइपोटेंशन। तीसरा आएगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। चौथा आएगा हाइपोग्लाइसेमिया। देखिए यहाँ पे कोर्टिसोल और ग्लूकोकोर्टिकोइड का फंक्शन क्या है, वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे कोर्टिसोल का
लेवल डिक्रीज हो जाने की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल वो भी डिक्रीज होगा। देयरफॉर दिस लीड टू दी हाइपोग्लाइसेमिया। और एक फीचर्स आएगा मस्कुलर वीकनेस बिकॉज ऑफ दी यहाँ पे अल्डोस्टेरॉन है जिसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस होगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड है, मैंने देखी ग्लूकोकोर्टिकोइड के वीडियो में बताया था कि ग्लूकोकोर्टिकोइड है हमारे स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कोर्टिसोल और ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन कम हो जाने की वजह से दिस लीड टू दी स्ट्रेस, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन की वजह से होगा वॉमिटिंग, डायरिया। एंड नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स आएगा पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। देखिए यहाँ पे ड्यू टू दी हाइपर सिक्रेशन ऑफ ACTH, मान लो कि हमारे बॉडी में ACTH का सिक्रेशन तो नॉर्मल है, लेकिन कोर्टिसोल और अल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन कम हो जाने की वजह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ACTH का सिक्रेशन भी इंक्रीज होगा। देयरफॉर ACTH स्टिमुलेट द मेलानोसाइट एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेट हो जाने की वजह से वो मेलानिन को इंक्रीज करता है। देयरफॉर दिस लीड टू दी पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो देखिए तो यहाँ पे एडिसन्स डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स में क्या कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना, हाइपोग्लाइसेमिया, मस्कुलर वीकनेस, स्ट्रेस, वॉमिटिंग, डायरिया, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। देखिए तो अब हम नेक्स्ट जो डिसीज़ है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हाइपरप्लेसिया, उसका मीनिंग होता है एनलार्जमेंट, उसका मीनिंग होता है एनलार्जमेंट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसका साइज इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें से जो सिक्रेशन होगा वो कम होगा। देयरफॉर दिस लीड टू दी कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। देखिए तो हम उसके कोजेस के बारे में बात करेंगे एंड देन देखेंगे सिम्टम्स के बारे में। देखिए तो फर्स्ट हम देखते हैं कोजेस क्या है उसके बारे में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। देखिए मैंने कोर्टिसोल का फॉर्मेशन का जो वीडियो था उसमें बताया था कि यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो कोर्टिसोल फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोर्टिसोल फॉर्मेशन में जो यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होने की वजह से कोर्टिसोल का जो फॉर्मेशन होगा वो नहीं होगा। देयरफॉर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे ACTH का सिक्रेशन वो इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोर्टिसोल का सिक्रेशन कम हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे पिट्यूटरी में से ACTH का सिक्रेशन बढ़ेगा एंड दिस लीड टू दी हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। देखिए यहाँ पे एंड्रोजन का हाइपर सिक्रेशन होगा। और हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए तो यहाँ पे पता चल गया कॉजेस क्या है। उसका मेन कॉज है कोर्टिसोल का सिक्रेशन कम होना। देयरफॉर दिस लीड टू दी हाइपर सिक्रेशन ऑफ ACTH एंड ACTH का सिक्रेशन बढ़ जाने की वजह से वो रेटिकुलरिस में से एड्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज करेगा। देखिए तो यहाँ पे एंड्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से बॉयज़ में कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलते हैं और गर्ल्स में कौन कौन से सिम्टम्स देखते मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये सिंड्रोम्स होता है वो अर्ली स्टेज में होता है, मतलब चाइल्डहुड स्टेज में होता है। अब हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, बॉयज़ में कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलते हैं एंड गर्ल्स में। देखिए मैंने बताया उसी तरह कि यहाँ पे जो सिंड्रोम्स होता है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है। देखिए तो बॉयज़ में कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलेंगे, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एट द एज ऑफ 4 ईयर्स, मतलब 4 ईयर की एज में जो पेनिस की साइज़ होनी चाहिए उससे ज़्यादा होगी, उसे हम कहेंगे एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। दूसरा आएगा प्रिकॉक्सियस बॉडी ग्रोथ, मतलब जितना बॉडी ग्रोथ होना चाहिए उससे ज़्यादा बॉडी ग्रोथ होगा अर्ली स्टेज में।
दिस अपीयरेंस को हम कहेंगे स्टॉकी अपीयरेंस एंड इस कंडीशन को हम कहेंगे इन्फांट्स हर्क्यूलस, और इस सिम्टम्स को हम कहेंगे मैक्रोजेनाइटोसोमिया प्रीकॉक्स। ये हो गए बॉयज़ में कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलते हैं उसके बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं गर्ल्स में कौन कौन से सिम्टम्स देखते हैं उसके बारे में। देखिए एंड्रोजन का इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे फीमेल चाइल्ड में डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ मेल, मतलब यहाँ पे फीमेल चाइल्ड में क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ मेल का डेवलपमेंट होगा, एंड दिस कंडीशन को हम कहेंगे स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म्स। तो देखिए ये हो गए सिम्टम्स एंड कॉजेस ऑफ कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। देखिए तो यहाँ पे पूरा का पूरा हो गया हाइपो एक्टिविटी की वजह से होने के कारण डिसीज, एडिसन डिसीज एंड कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। थैंक यू।